जय माता जी की साहब हुक्म। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शतरानी के बारे में, एक ऐसी राजपूतानी के बारे में जिसे जब अपने पति की गद्दारी के बारे में पता चला तो उसने स्वयं अपने हाथों से उसकी हत्या कर दी। जबकि अगर वो अपने पति की हत्या नहीं करती तो शायद वो बहुत कुछ पा सकती थी, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा अपनी देशभक्ति के प्रति, अपनी स्वामी भक्ति के प्रति अपना भाव दिखाया और अपने पति तक के गद्दार होने पर उसकी हत्या कर दी। बात कर रहा हूँ जालोर दुर्ग के सेनापति दहिया राजपूत बीका पर। बात उस समय की है जब शाही सेना मेड़ता की तरफ से आ रही थी और उधर से जालोर के कान्हड़देव के भाई मालदेव ने उस शाही सेना पर हमला कर दिया और हमला करने के पश्चात उसके सेनापति शम्स खां और उसके काफ़ी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। सेना में बुरी तरह से भगदड़ मच गया और उस मलकाना के युद्ध में सेना को मेड़ता की ओर भागना पड़ गया। और इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को चला तो वो बहुत दुखी हुआ, बहुत क्रोधित हुआ और एक बहुत बड़ी सेना लेकर जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने पहुंचा। और जालोर दुर्ग पर पहुंचकर उसने कमालुद्दीन गुर्ग को वहां की सेना का नेतृत्व सौंपा और नेतृत्व सौंपने के बाद में कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर के सेनापति दहिया राजपूत बीका से संपर्क किया और उस दहिया राजपूत ने उस दुर्ग के बदले, उस जागीर के बदले उस किले का राज खोल दिया और जो खुफिया रास्ता था वो रास्ता उस सेना को बता दिया। और जब वो सेनापति अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को ये खुशखबरी सुनाता है कि आज से हम सिर्फ सेनापति नहीं जबकि यहाँ के मालिक होंगे, यहाँ के राजा होंगे, ये बात बताता है तो वो बहुत दुखी होती है और बहुत फटकार लगाती है अपने पति को। लेकिन वो समझ जाती है कि इससे कोई भला नहीं होने वाला है और आखिर में जब वो दहिया राजपूत अपनी खुशी के अंदर नींद में सो रहा होता है तभी मौका पाकर वो स्त्री अपने स्वयं के पति की हत्या कर देती है, उसे कटार से घोंपकर वहीं मार डालती है और जल्दी से भागकर किले में पहुंचती है कान्हड़देव के पास में। और कान्हड़देव को वो उस सारी बात का वृतांत बताती है और जल्दी से जल्दी जो गुप्त रास्ता बता दिया था उसके पति ने उसे बंद करने के लिए कहती है कि हे महाराज, ये जो भी हुआ है मेरे पति की वजह से हुआ और मैंने उसकी हत्या कर दी है, आप कुछ ना कुछ करके इसका मार्ग निकालें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, खिलजी की सेना किले के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और अब कुछ हो नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि कान्हड़देव को केसरिया वस्त्र धारण करके जंग के मैदान में कूदना पड़ा और वहीं पे कान्हड़देव काम आ गए थे, शहीद हो गए थे। और उसके बाद उनकी पत्नी और कई सारी स्त्रियों और उस राजपूत स्त्री तक ने उसी किले में जौहर कर लिया था। तो ये थी एक राजपूत स्त्री जो अपनी पति की गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी हत्या तक कर दी। जय माता जी की साहब।